हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है हरिओम सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं गेटिंग टू नो प्लांट्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज ये छोटा सा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और बहुत प्यारा सा भी चैप्टर था ये। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा, लेक्चर नंबर 2 में स्टेम के बारे में पढ़ा, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने लीफ के बारे में पढ़ा और लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में। तो आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम मज़ा आ जाएगा। जो आप फूल देखते हो, जो आप फ्लावर देखते हो, उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, आज आप फ्लावर को पहचानना सीख जाओगे। फ्लावर देखते हो ना, कितना सुंदर होता है देखने में। क्यों होता है सुंदर पता है? उसका आंसर भी आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। फ्लावर देखने में सुंदर ही क्यों होता है? उसको गंदा भी रहना चाहिए था, बट देखने में वो बहुत सुंदर होता है। क्यों होता है, इसका आंसर आपको आज इस वीडियो के बीच में मिलेगा कहीं पर। उसके बाद फ्लावर जो होता है देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, बट जब आप फ्लावर के बारे में पढ़ोगे देन आपको फ्लावर से हेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उतना भी टफ नहीं है, बट थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा फ्लावर के बारे में पूरा सीखने के लिए। थोड़ा बस स्ट्रगल करना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा, बट थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में, पूरा इस चैप्टर में ही सब लोग कंफ्यूज रहता है। कई लोग तो रूट में भी कंफ्यूज रहते हैं, फाइब्रस रूट क्या है, एडवेंसिटस रूट क्या है, मतलब बहुत सारा जगह पर फंसे रहते हैं। बट आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, कहीं पर भी आप फंस नहीं रहे होंगे। और आज इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप फ्लावर में भी नहीं फंसेंगे। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक एक करके हम लोग टोटल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करता है, मतलब प्लांट अपना जनरेशन को कैसे कंटिन्यू करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना। ठीक है, टू प्रोड्यूस, टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, यही होता है रिप्रोडक्शन का मतलब। जैसे आज हम बताएंगे आपको फ्लावर के बारे में, सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, स्टेमेन क्या होता है, पिस्टिल या इसी को हम कार्पेल बोलते हैं, ये क्या होता है। हम आज आपको बताएंगे कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। एक एक करके हम लोग टोटल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये चैप्टर आज आपका टाटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी में हेडिंग डालिए फ्लावर, फूल। देखने में कितना सुंदर होता है ना, हर जगह पे फूल का यूज किया जाता है। अगर कुछ भी अच्छा काम होता है उसमें भी फूल का यूज किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, बर्थडे मनता है, और भी बहुत सारा चीज़ बच्चा मनता है। जब 6-7 दिन का होता है तब मनता है फेस्टिवल, सब जगह पे फूल का यूज किया जाता है। पूजा पाठ में किया जाता है, कोई आदमी मर जाता है उसमें किया जाता है, तो हर जगह पे फूल का यूज किया जाता है। इतना सुंदर देखने में होता है वो। और फूल सुगंधित भी होता है, सेंटेड भी होता है। क्यों होता है सेंटेड, उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 मिनट में आपको समझाया कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब तो आपका दिमाग हिल गया होगा, इतना सारा पढ़ना है। अबे यार, ये इंक भी ना सुधरेगा, जहां उसको रख दो वहीं पर वो गंदगी फैला देगा। चलिए, आज क्या पढ़ना है आपको? फ्लावर के बारे में, फूल के बारे में। फूल का यूज कहाँ कहाँ होता है बच्चा, पता है किसी को? हर जगह पे फूल का यूज होता है। ठीक है, एक नॉर्मल हम लोग फूल बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये स्टेम है। ठीक है, ये स्टेम है। स्टेम समझते हो ना, जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम। ठीक है, जो भी मेन वाला जो पार्ट होता है, एक्सिस वाला पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है, उसको हम स्टेम बोलते हैं। और जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। और सूट क्या होता है पता लग गया है? पूरा जो कलेक्टिवली होता है, लीफ सबको जोड़ जाड़ दीजिए तो सूट बन जाएगा। स्टेम
सबको जोड़ दीजिए, बर्ड वगैरह जो जो चीज़ प्रेजेंट है ब्रांचेस सबको जोड़ दीजिए तो सूट बन जाएगा। मान लेते हैं ये स्टेम है, स्टेम है, स्टेम का पोर्शन है, यहाँ से एक फ्लावर निकला, स्टेम या ब्रांचेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से एक फ्लावर निकला, तो फ्लावर में सबसे पहले फ्लावर का जो बेस वाला पोर्शन होता है ऐसा होता है, फुला हुआ सा होता है, और ज़्यादा इसको फुलाते हैं हम लोग, ठीक है, और ज़्यादा फुलाते हैं, ठीक है। ऐसा फुला हुआ पोर्शन होता है बेस वाले पोर्शन पर। डायग्राम को आराम से देखिए तभी आपसे बन पाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद देखिए 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 कैसे बनाए, दिखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ये जो बेस वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस को और थोड़ा मोटा कर देते हैं, ठीक है, बेस वाला पोर्शन है थैलेमस। उसके बाद ये जो मेन वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा बीच में, ये है फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट। सॉरी, ठीक है। ये वाला जो मेन वाला जो ये पार्ट आपको दिख रहा है थैलेमस के ऊपर, ये है फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट। फीमेल में जो सबसे ऊपर जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये वाला जो पाइप जैसा चीज दिखता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। वो जो स्टाइल तुम लोग देते हो वो वाला स्टाइल नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा शर्ट पहन लिए, अच्छा अच्छा पैंट पहन लिए, स्टाइल दे रहे हैं, दे हाथ हिला रहे हैं, टेढ़ टाँग कर रहे हैं, वो सब स्टाइल नहीं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है स्टाइल, वो स्टाइल नहीं होता है। और ये जो थोड़ा सा स्वॉलन पोर्शन है, फूला हुआ सा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है ओवरी। क्या बोला जाता है? ओवरी। और ये जो ओवरी होता है फूला हुआ वाला पोर्शन, इसमें एक ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओव्यूल। क्या होता है ये सब हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ओव्यूल, ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी में प्रेजेंट है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पोर्शन है इतना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट है, ये टोटल मिलकर बनाता है पिस्टिल। क्या बनाता है? पिस्टिल। ये है पिस्टिल, या कह दीजिए आप फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो फूल होता है उसका जो फीमेल वाला पार्ट है ये है, ये वाला फूल में फीमेल पार्ट यही है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं समझने में? अरे भाई कोई दिक्कत है? बोलो बोलो बोलो, दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं मेल पार्ट। चलिए ब्लैक से ही बना देता हूं, नहीं तो नहीं दिखेगा दूसरा कलर। मेल वाला पार्ट ऐसा होता है साइड में, मतलब मेल का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये बेचारा साइड में अपना लटका होता है, ये है मेल, ठीक है। साइड में अपना लटका हुआ है इधर उधर, मेल वाला पार्ट, ठीक है। ये जो मेल वाला पार्ट है इसका जो ये पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर। ये जो स्वोलन सा स्ट्रक्चर आपको दिखता है इसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर, ठीक है, एंथर। और ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर सब अटैच क्या चीज से है? थैलेमस से। ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस पाइप को हम बोलते हैं
एंथर हो गया फिलामेंट। इस पाइप को हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर और फिलामेंट मिलकर बन जाता है स्टेमेन। क्या बनता है? ये दोनों मिलकर कलेक्टिवली बनता है स्टेमेन। स्टेमेन, STAMEN, STAMEN। जिसको नहीं दिख रहा वो लिख ले, STAMEN, स्टेमेन। ठीक है, मेल पार्ट बन गया, फीमेल पार्ट बन गया। एक कोई भी फ्लावर ऐसा ही होता है, ठीक है, जनरली नॉर्मल जितना भी फ्लावर है सब में इतना ही पार्ट होते हैं। मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। और भी फ्लावर में बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि फ्लावर को जब देखिएगा तो नीचे में एक हरा जैसा चीज दिखेगा आपको, उसको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। ये जो आपको हरा जैसा चीज दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। सेपल। और फ्लावर में क्या होता है? चारों तरफ रंग बिरंगी कलर का होता है पेटल। पेटल, उसको क्या पढ़ते हैं हम? पेटल। सेपल क्या है? ग्रीन कलर पार्ट। कैसा होता है सेपल? ग्रीन कलर होता है, हरा कलर का। और जो पेटल होता है वो रंग बिरंगी होता है, किसी में उजला, किसी में गुलाबी, किसी में ब्लू, किसी में रेड, अलग अलग टाइप के कलर के होते हैं, किसी में पीला, किसी में ऑरेंज। तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के होते हैं। क्या चीज? पेटल। चलिए हम लोग पेटल बनाते हैं। पहले इस डायग्राम को आप बना लीजिए, तब हम इसमें पेटल घुसाएंगे, नहीं तो आपसे बन भी नहीं पाएगा। बना लिए? बना लिए? वीडियो पॉज करके बनाइए। जो नहीं बनाएगा उसको क्या होगा? दौड़ाऊंगा मैं पकड़ के, अगर पकड़ा जाओगे तो। चलिए बना लिए? अरे छापने यार, छापने को बोल रहा हूं। मान लेते हैं ये वाला पोर्शन पूरा पेटल है, और भी पेटल बनाइए, और पेटल। ये है पेटल। रेड वाला जो पोर्शन है वो क्या है? पेटल। क्या है बच्चों? पेटल। पेटल है। अब पेटल को उसमें एडजस्ट कर दीजिए, दूसरे कलर से कीजिएगा, पेंसिल वगैरह से। पेटल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। पेटल के बारे में बस एक चीज़ आपको पढ़ना है, जो ये कीड़ा मकोड़ा को बोलता है आ जाओ मेरे पास। क्या करने बताऊंगा वीडियो में। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो ना यार, भगवान मुंह दिए हैं, बोलता क्या नहीं है। बगल में मम्मी है, पापा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोला करो फिर भी। ठीक है, फ्लावर के बारे में सब चीज पता लग गया। स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी, ये कौन सा पार्ट है? पिस्टिल है। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमेन क्या है? एंथर फिलामेंट मिलके बन गया स्टेमेन, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये कौन सा पार्ट है? स्टेमेन कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट ऑफ द फूल। फूल का मेल पार्ट है, मतलब फूल में मेल फीमेल दोनों रहता है, ठीक है। एक ही फूल में मेल फीमेल दोनों एक ही जगह। किसी किसी फूल में अलग भी होता है, सबके बारे में बताऊंगा किस फूल में अलग होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक कर करके। नॉर्मल ऐसा फूल होता है। अब बताइए, वो जो फूल लोग किसी को देता है, उस फूल में देखता है कि मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है। क्या नाम है इसका? ये कहाँ गया भाई? ये सेपल भी प्रेजेंट है, ये कहाँ गया? कैलिक्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, पेटल भी प्रेजेंट है। कोई सोचता थोड़ी ना है। चलिए इसको छाप लीजिए, जल्दी से छाप लिए। अब हम लोग एकाएकी करके सब चीज के बारे में बात करते हैं। यहां पर थोड़ा हम जगह बनाते हैं। फ्लावर में शेप, साइज, कलर
सब डिफरेंट होता है। अलग अलग फ्लावर में शेप, साइज, कलर सब अलग अलग होता है। डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट शेप, साइज, कलर होता है। कोई फ्लावर छोटा होगा, कोई फ्लावर बड़ा होगा, कोई फ्लावर उजला होगा, कोई फ्लावर लाल होगा, कोई फ्लावर पीला होगा, कोई फ्लावर, मतलब शेप सबका अलग अलग होगा। क्या बोलूं, शेप के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। फ्लावर का जो बेस वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर का जो बेस वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं? पेडिसेल। पेडिसेल, पेडिसेल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, फ्लावर का जो बेस है, बेस के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते थे बच्चा? स्टॉक। क्या है? फ्लावर का जो बेस है, स्टॉक है, वो क्या है? पेडिसेल। पेडिसेल है, पेडिसेल नहीं, पेडिसेल। और ये जो स्टॉक है ये क्या करता है? ज्वाइंस फ्लावर टू द स्टेम। ज्वाइन इट टू द स्टेम। फ्लावर को स्टेम से ज्वाइन करने में मदद करता है। चलिए, इसको छाप लिए, इस बॉक्स वाले में छाप लिए। अब ये जो आपका पेडिसेल है, पेडिसेल, ये जो पाइप है, ये जो स्टॉक है, इसके ऊपर में क्या है? एक स्वॉलन सा स्ट्रक्चर, फुला हुआ सा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसेल के अपर मोस्ट रीजन आपको चेक करना है, ऊपर वाला रीजन, पेडिसेल के ऊपर वाला रीजन कैसा है? वो इज स्वॉलन, फूला हुआ है और थोड़ा सा चौड़ा है, वाइडर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? अरे बोलना यार, थैलेमस। थैलेमस, थर्मस नहीं, थैलेमस। अच्छे से पढ़ा करो, नहीं तो कोई लिख देगा थर्मस। चलिए, लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए। चलिए चलिए, बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है, इससे थोड़ा बहुत समस्या होता होगा आपको। चलिए, अब ध्यान से देखिए थैलेमस पर, ऑन दी थैलेमस। थैलेमस पर ध्यान से देखिए, ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है उस पर आप ध्यान से देखिए, ऑन दी थैलेमस। इस पर क्या है? फ्लावर पार्ट्स आर अरेंज इन 4 व्हर्ल। जब आप थैलेमस के ऊपर देखिएगा तो जो फ्लावर का पार्ट है वो 4 गुच्छा में अरेंज है, 4 व्हर्ल में, 4 व्हर्ल में अरेंज है, 4 गुच्छा में अरेंज है, ठीक है। ऑन द थैलेमस फ्लावर पार्ट्स आर अरेंज इन 4 व्हर्ल। 4 गो व्हर्ल है। सबसे पहला जो व्हर्ल है वो क्या है? सेपल, फिर है पेटल, फिर है नेल पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन, और फिर क्या है? अपना पिस्टिल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ऑन द थैलेमस फ्लावर पार्ट आर अरेंज इन 4 व्हर्ल। सबसे पहला क्या है? सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमेन, और फिर क्या है अपना प्यारा भाई साहब? ये फीमेल वाला पार्ट। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं सेपल के बारे में। एक सेकेंड रुकिए। नहीं तो बाहर से आवाज उवाज आने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चीज के बारे में आपको बता रहे थे? सेपल के बारे में। सेपल, ध्यान से देखिए, ये जो सेपल है, ये जो सेपल है, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहर होता है। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये इसके अंदर में होता है, ठीक है।
और अच्छा से बनाइए रेड वाले को, इसके अंदर में होता है, इसको भी खींच के अंदर में घुसा दीजिए। ठीक है, अंदर में। सेपल कैसा पोर्शन है? सबसे बाहर वाला पोर्शन है, इससे बाहर कुछ नहीं होता है, आउटर मोस्ट वर्ल है, आउटर मोस्ट वर्ल, वो गुच्छा का सबसे बाहरी पार्ट है, वर्ल का सबसे बाहरी पार्ट है। सेपल किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। कैसा है? ग्रीन कलर का, हरा है। और सेपल जब आप देखिएगा, कोई भी फूल को तोड़ के जब लाइएगा तो नीचे में एक हरा जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और वो स्ट्रक्चर होगा पत्ता जैसा। कैसा होगा? लीफ लाइक होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ता जैसा। ठीक है, वो क्या है? सेपल है। सेपल का काम होता है प्रोटेक्ट करना। जब ये फूल छोटा रहता है तो हरा वाला जो पार्ट होता है उसको बचा के रखता है ताकि खराब ना हो जाए। उसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना। जब वो छोटा रहता है तब डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है तब, डेवलपमेंट के टाइम। चलिए इसको छाप लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, सेपल हो गया सबसे बाहरी वाला, अब आता है पेटल। पेटल पेटल पेटल, सेपल हो गया बच्चा लोग, हेडिंग डालिए कॉपी में। अब पेटल, सेकंड है पेटल। ध्यान से देखिए पेटल क्या है। सेपल हो गया ग्रीन कलर सेपल, हरा वाला। अब आता है पेटल। पेटल कौन सा पार्ट है? ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है वो है पेटल। पेटल कौन सा पार्ट है? सेपल के बाद है, सेपल के बाद है पेटल, नेक्स्ट टू सेपल्स, सेपल के बाद वाला पोर्शन है। ये जो पेटल होता है किसी फ्लावर में उजला कलर का होता है, किसी में रेड होता है, या किसी में और कलर का होता है, या रेड होगा या कलर्ड होगा। ठीक है, कलर्ड होगा, ब्राइट कलर, चमकीला कलर होता है, और इससे बहुत ज्यादा गंध भी निकलता है, अच्छा अच्छा गंध, जिसको हम बोलते हैं सेंटेड होता है। फूल को लाते हैं नाक में घुसा के खींचते रहते हैं, मजा आता है। क्यों होता है सेंटेड पता है? आपको सूंघने के लिए नहीं होता है, किसी को देने के लिए भी नहीं होता है। सेंटेड दूसरे चीज के लिए ये होता है। ये कीड़ा मकोड़ा को अपने पास बुलाता है। किसको बुलाता है? अट्रैक्ट कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट को। अरे भाई ये क्या हुआ भाई, मतलब फूल इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करेगा? मतलब अट्रैक्ट करना ही था तो दूसरे फूल को करेगा, ये इंसेक्ट को काहे अट्रैक्ट करता है? इसका भी जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। क्यों करता है बता दूं, सोचो क्यों करता है। इसको तो मतलब जैसे लड़का समझते हो ना, उससे अट्रैक्ट करता है लड़की से, वैसे ही इस फ्लावर को भी कोई दूसरे फ्लावर से अट्रैक्ट करना चाहिए। तो बीच में इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है? इवन बर्ड्स को भी घुसा लेता है अपने अंदर, बोलता है भाई तू भी आ जा। क्यों बुलाता है पता है? ये भी बुलाता है पॉलिनेशन के लिए। मतलब होता है ना, जैसे छोड़ो बहुत कुछ बोल दूंगा, अभी बच्चा हो तुम लोग, बच्चा। पॉलिनेशन, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन करना। पॉलिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन का सिंपल मतलब होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब मैं पूरा बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। इसको छाप लीजिए। सेंटेड होता है ताकि कीड़ा मकोड़ा चिड़िया ये सब आ जाए। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर क्या प्रेजेंट है? चलिए, पेटल के बारे में हो गया, पेडिसेल के बारे में हो गया, अब थैलेमस के बारे में भी हो चुका है, सेपल के बारे में भी हो गया। अब आता है मेल पार्ट के बारे में। मेल पार्ट के बारे में, मेल पार्ट। मेल पार्ट क्या है?
अरे बोलना यार, बोलता काहे नहीं है, बोलना पड़ता है यार। स्टेमेन है, कौन सा पार्ट है भाई, बोलो। स्टेमेन है, स्टेमेन। स्टेमेन कहाँ पर प्रेजेंट है, रेड वाला पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, सॉरी मेल वाला पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्लैक वाला देखिए, ब्लैक वाला पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, इनर टू पेटल, कहाँ प्रेजेंट है, पेटल। नेक्स्ट टू सेपल होता है पेटल, और इनर टू पेटल होता है स्टेमेन। समझ में आया, स्टेमेन कहाँ पर है, इनर टू पेटल्स। ध्यान से देखिए, क्या हम आपको बताए थे, सबसे बाहर वाला ग्रीन वाला क्या है, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बोलो। गुड। उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, पेटल। उसके बाद थर्ड वाला क्या है, मेल वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन। स्टेमेन कौन वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनसंख्या बढ़ाना, मतलब फ्लावर अपना जनसंख्या बढ़ाएगा प्लांट का। मेल वाला पार्ट होता है स्टेमेन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस, फिर से प्रोड्यूस करना, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस। चलिए हो गया, इतना छाप लिए। अब हम लोग स्टेमेन का क्लासिफिकेशन करते हैं, स्टेमेन में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। स्टेमेन कौन सा पार्ट है, मेल वाला पार्ट है। अब ध्यान से देखिए स्टेमेन को, स्टेमेन में क्या क्या प्रेजेंट है, स्टेमेन में क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या है, ऊपर में क्या है, ऊपर में एंथर है, नीचे में क्या है, फिलामेंट। नीचे में क्या है, फिलामेंट। ऊपर में क्या है, एंथर, एंथर, एंथर है, ठीक है। फिलामेंट जो होता है वो होता है पतलू सा, एकदम पतला सा होता है, हरा कलर का होता है, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। ये ग्रीन कलर का होता है, और ये एंथर के बेस के समान बिहेव करता है। बेस के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बोलो, अरे धीरे से बोलना, स्टॉक। स्टॉक का मतलब बेस। अब नहीं बताऊंगा मैं स्टॉक का मतलब, 50 बार हम आपको बता दिया। एंथर कैसा है, फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है, स्वॉलन सा, जिसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर। नॉब मतलब फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें पाया जाता है पोलन ग्रेन। क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन। ये जो एंथर होता है ये रखता है कंटेंस पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहां पर रखा होता है, एंथर पर। तू आजा, इस एंथर पर क्या है, पोलन ग्रेन। मतलब इतना बड़ा नहीं होता है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं। जैसे रेड वाला जो डॉट है वैसा पोलन ग्रेन होता है। ये होता है पीला कलर का। जैसे कोई भी फ्लावर तोड़ के लाओगे, जब उसको अच्छे से मसल दोगे ना तो हाथ में पीला पीला लग जाएगा। या फ्लावर को पानी में फेंक दो, ठीक है, तो ऊपर में पीला कलर का चीज तैरने लगेगा, वही है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कुछ खास होता नहीं है। तो वो कैसा, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थोड़ा सा स्वॉलन स्ट्रक्चर है, उसमें छोटा छोटा मोती के समान पाया जाता है। कंटेंस पोलन ग्रेन, और छोटा छोटा जो मोती होगा वो है पोलन ग्रेन, जो पीला कलर का होता है, ठीक है। कैसा है, छोटा छोटा पीला जैसा पोलन ग्रेन। कैसा है पोलन ग्रेन, छोटा छोटा, फाइन डस्ट पार्टिकल के समान होता है। धूल का जो पार्टिकल होता है उसी के समान होता है, पीला पीला। किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये जो होता है इसी में होता है मेल गैमीट। इसमें क्या पाया जाता है, कंटेंस मेल गैमीट। मेल गैमीट का मतलब क्या हुआ, जो पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उससे रिलीज होता है मेल गैमीट। उसके लिए पोलन ग्रेन के लिए हम लोग टर्म यूज कर देते हैं मेल गैमीट, ठीक है, जो मेल की तरह से इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और मेल गैमीट क्या करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है।
बहुत मजा आ रहा है रिप्रोडक्शन सुन सुन के। हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, क्लास 8 में जाओगे तब पढ़ोगे। कई लोग तो मेरा लेक्चर अभी से ही दिख रहे होंगे, 6 वाले बच्चा तो घुस घुस के छुप छुप के देख रहे होंगे। हाँ चलिए, स्टेमेन में कौन सा पार्ट है? फिलामेंट। थिन ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है फिलामेंट, पतला सा ग्रीन जैसा। ये जो स्टॉक वाला पोर्शन है, बेस है, वो है। एंथर कैसा? नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। कंटेंस पोलन ग्रेन, इस पे क्या पाया जाता है? रेड वाला पोलन ग्रेन है। फाइन डस्ट पार्टिकल है, छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल के समान होता है। कंटेंट मेल गैमिट, इसमें कौन सा गैमिट पाया जाता है? मेल गैमिट पाया जाता है। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये क्या चीज में मदद करता है? मेल गैमिट क्या चीज में मदद करता है? रिप्रोडक्शन में। इसको अब आराम से छापिए, आराम आराम से मजे में छापिए। बना लिए? छाप लिए? डायग्राम बनाए हो अच्छे से? झूठ तो नहीं बोलते हो ना? या मम्मी से बनवा लेंगे, दीदी से बनवा लेंगे, कई लोग ये भी करते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? बाहर वाला पोर्शन का नाम बताओ, क्या होता है भाई? बोलो जल्दी से। सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमेन। चलिए, ये सब तो क्लियर है, सब क्लियर हो गया होगा। अब बचा सिर्फ फीमेल वाला पोर्शन। ये कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट फ्लावर का। ठीक है, कौन सा पोर्शन है? फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल, ये कौन सा पार्ट है बच्चा? बोलो। फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलिए, अब हम लोग कार्पेल को तोड़ तोड़ कर देखते हैं। पिस्टिल को क्या क्या इसमें प्रेजेंट है? पिस्टिल में तो पिस्टिल में 3 चीज आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, दिखेगा दिखेगा दिखेगा। पिस्टिल में ये जो पिस्टिल है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, इसमें 3 चीज आपको दिखेगा। सबसे पहले क्या दिखा? ओवरी दिखा। क्या दिखा? ओवरी। ओवरी दिखा, ये जो फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। फिर आपको दिखा स्टाइल, जो आप देते हैं, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल दिखा, ये जो पाइप है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। फिर है स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिग्मा के बारे में। तो स्टिग्मा जो होता है वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फूला जैसा स्ट्रक्चर ही। कैसा है? नॉब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी फूला हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ सा स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम होता है स्टिग्मा का रिसीव करना पोलन ग्रेन को। किसको रिसीव करना? पोलन ग्रेन को। ध्यान से सुनिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? पोलन ग्रेन मेल गैमिट है, पोलन ग्रेन मेल गैमिट है। और मेल जो है, मेल, ये जो पोलन ग्रेन है, मेल वाला जो पार्ट है वो कहाँ चले जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। मतलब ये जो प्रेजेंट है पोलन ग्रेन, ये इसमें चला जाएगा। और मेल और फीमेल एक जगह पर आ गया तो रिप्रोडक्शन तो होगा ही होगा, अपना जनरेशन वैसे ही बढ़ा लेगा। तो स्टिग्मा क्या है? नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, फूला हुआ से स्ट्रक्चर है, नॉब जैसा, देखिए। ठीक है, और इसका काम क्या है? रिसीव करना पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन को स्टिग्मा रिसीव कर लेगा, उसको अपने अंदर घुसा लेगा, रिसीव कर लेगा। स्टाइल क्या है? ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा? स्टिग्मा को अंदर ले जाने में मदद करेगा। कैसा है? स्टाइल कैसा है? शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है, जो कि ये जो पोलन ग्रेन है इसको अंदर ले जाने में मदद करेगा। और ओवरी क्या है? नीचे वाला, उसके लिए हम बेसल वर्ड यूज करते हैं। द बेसल स्वोलन स्ट्रक्चर, नीचे की ओर फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है, नीचे की ओर फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं।
और इस ओवरी के अंदर में, चलिए इसको पहले छापिए, छापो 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 छापो, छाप लिए। चलिए अब ये जो ओवरी है इसके नीचे लिखिएगा, बेसल स्वॉलन के बाद लिखिएगा, ठीक है। ओवरी के बारे में फिर से लिखिए। ओवरी के बारे में मैं क्या बताया था? ओवरी क्या है? बेसल नीचे वाला स्वॉलन पार्ट है, नीचे वाला फुला हुआ सा पार्ट है, स्वॉलन है। इसके अंदर इनसाइड ओवरी क्या पाया जाता है? देखिए ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल प्रेजेंट है। इनसाइड ओवरी बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोती के समान स्ट्रक्चर होता है, बीड लाइक, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीड लाइक। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। ये कैसा है? मोती के समान स्ट्रक्चर है, जिसको बोला जाता है ओव्यूल। क्या बोला जाता है बच्चा? ओव्यूल। तुम क्यों गिर रहे हो? ये क्या है? ओव्यूल है। चलिए उसके बाद क्या होता है? जब ये फ्लावर ग्रो कर जाता है तो ओवरी बन जाता है फ्रूट में। ओवरी क्या बन जाता है? ये जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी क्या है? ये वाला, ये जो पूरा वाला पोर्शन है, ये पोर्शन फ्रूट बन जाता है। और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल वो बन जाता है सीड। क्या बन जाता है? सीड, ठीक है। ओवरी क्या बन गया? ओवरी पूरा फ्रूट बन गया, और अंदर वाला क्या है? ओव्यूल बिया बन गया, जिसको बोलते हैं सीड को। ठीक है, बीज बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्लावर का क्लासिफिकेशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हम एक एक करके पूरा मिटाते जाते हैं, साफ सुथरा अब करेंगे हम। चलिए, पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, आपको पता है। फ्लावर क्या है? पता है। स्टिग्मा क्या है? रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को। स्टाइल क्या है? जो पहुंचाएगा पोलन ग्रेन को कहां तक? ओवरी तक। ओवरी खत्म। ओव्यूल क्या है? ये बीड लाइक स्ट्रक्चर। चलिए इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला पोर्शन क्या है? स्वॉलन थैलेमस है। ये क्या था? ग्रीन वाला। रेड वाला क्या है? बोलो बोलो बोलो, खुद से बोलो आप। ब्लैक वाला क्या है? कौन सा पार्ट? मेल पार्ट। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन। ये कौन सा पार्ट है? ओवरी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? ओव्यूल। ये कौन सा पार्ट है? स्टाइल। ये कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा। यहां पर कौन सा पार्ट आएगा? मेल का। कौन सा पार्ट? पोलन ग्रेन। चलिए डन। किसी को कोई दिक्कत नहीं समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग फ्लावर का क्लासिफिकेशन करते हैं। फ्लावर का क्लासिफिकेशन करते हैं। फ्लावर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक ऐसा फ्लावर जिसमें कैलिक्स, क्या मैं बोल दिया, कैलिक्स नहीं, वो जो चारों वर्ल था वो अरेंज होता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। और जिसमें कुछ भी एब्सेंट हो वो होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। और भी बहुत सारा उसका सिनोनिम होता है, जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। वो सब कभी कभी बाय मिस्टेक मुंह से निकल जाता है। इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर कौन सा फ्लावर होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें चारों वर्ल प्रेजेंट हो, ठीक है। तब तक मैं मार्कर को इंक पिलाता हूं। मजे में पढ़िए, जो मैं पढ़ाता हूं उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो जो डाउट आता है वो भी पूछिए। लेकिन आप लोग तो ऐसा डाउट पूछते हैं कि जो पार्ट मैं लेक्चर में कराता हूं वही पूछ देते हैं।
तो लेक्चर नहीं देखिएगा तब तो डाउट आएगा ही। कहाँ थे हम लोग? फ्लावर के बारे में। कंप्लीट फ्लावर, तो कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें चारों वर्ड प्रेजेंट हो, ऑल 4 वर्ड्स आर प्रेजेंट, चारों रिंग प्रेजेंट हो। बाहर वाला ग्रीन वाला सेपल, अंदर वाला पेटल, उसके अंदर वाला मेल पार्ट, उसके अंदर वाला फीमेल पार्ट, ठीक है। ऑल 4 वर्ड्स आर प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल थोड़ा याद कर लीजिएगा। पी गुलमोहर ये सब होता है, ठीक है, पी गुलमोहर ये सब होता है, और भी होता है जैसे हिबिस्कस। ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना, पी गुलमोहर हिबिस्कस। हम बात करते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में। 1 या मोर वर्ड आर मिसिंग, एक या मोर वर्ड आर मिसिंग, वर्ड आर मिसिंग। बहुत सारा ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल पार्ट कहीं और होता है, फीमेल पार्ट कहीं और होता है। किसी में सेपल नहीं होता है, किसी में पेटल भी नहीं होता है, तो वो सब फ्लावर को हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, जिसमें कुछ कमी है, ठीक है। जैसे इसका मेन जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है डेट, डेट पाम, खजूर का पेड़, ठीक है, और मलबरी, मलबरी लिप्स। मलबरी के बारे में आप पढ़ेंगे जब सिल्कवर्म पढ़ेंगे क्लास 7th में तब, ठीक है। पी गुलमोहर हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल हो गया। और भी होता है बहुत सारा, पेटूनिया वगैरह। चलिए इसको छाप लीजिए। फ्लावर का फंक्शन क्या है बताइए तो? फंक्शंस ऑफ फ्लावर, प्लांट में फ्लावर क्यों होता है? सबसे पहला है फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उसके जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। क्यों होता है? बिकॉज उसका जनसंख्या बढ़े, फॉर्मेशन ऑफ सीड, जनसंख्या बढ़े और फ्रूट बने, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। और ये फ्लावर क्यों होता है? सोर्स ऑफ फूड भी होता है। बहुत सारा जानवर इसको खाता है, फ्लावर को, इंसेक्ट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह ये क्या करता है? खाता है, ठीक है। ये जो फ्लावर में जो मीठा पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं नेक्टर, जिसको वो इंसेक्ट खाता है। लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन अब कैसे होगा। पॉलिनेशन देखिए, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma. The transfer of pollen grain from the anther to the stigma. समझ में तो नहीं आया ना? थैलेमस, रुकिए अच्छे से ही बना देता हूं। चलिए, ये क्या है? पॉलन ग्रेन। देखिए देखिए, खोलकर कॉपी देखिए, पॉलन ग्रेन कहाँ है? वो जो छोटा छोटा मोती जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है? पॉलन ग्रेन। और ये कौन सा पार्ट है? मेल वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट में प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट में। और इसको हम क्या बोलते हैं?
एंथर, एंथर। और ये वाला जो पोर्शन था इसको हम क्या बोलते थे? स्टिग्मा, स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, कहां से? एंथर से कहां पर जाएगा? ये पोलन ग्रेन उठकर स्टिग्मा में चला जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ऑफ आइदर द सेम फ्लावर। देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट होगा जिसके फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही जगह प्रेजेंट होगा, जैसे यहां पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही जगह प्रेजेंट है। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर, या तो एक ही फ्लावर में होगा या तो दूसरे फ्लावर में होगा, या ऑफ अनदर फ्लावर, या ऑफ अनदर फ्लावर। अनदर फ्लावर एक ही प्रजाति का होना चाहिए, ऑफ सेम काइंड। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा प्रजाति का फूल आ गया और उसको कर दिया, जैसे रोज पर हिबिस्कस का फूल आकर फर्टिलाइज नहीं कर देगा, ठीक है? रोज और हिबिस्कस में क्या डिफरेंस है बताइए तो? ध्यान से पता कीजिए, बड़ा कंफ्यूज होता है सब इसमें, रोज हिबिस्कस सब में। पता कीजिएगा, मजा आएगा। जैसे रोज का फूल है, उसको लिली नहीं कर देगा फर्टिलाइज, ठीक है? तो उसके लिए सेम टाइप का चाहिए, रोज के लिए रोज, हिबिस्कस के लिए हिबिस्कस, सब में सेम ही चलता है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आके फर्टिलाइज कर देगा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में होगा। यहाँ पर कितने फ्लावर है? एक फ्लावर में, या ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड, या दूसरे फ्लावर में होगा, तो एक ही टाइप का होना चाहिए। और ये होगा कैसे? बाय वाइंड। सबसे बड़ा जो कॉज है पॉलिनेशन करवाने का, वो हवा करता है। हवा बहेगा, हवा चलेगा, देन पोलन ग्रेन उड़कर स्टिग्मा पर चिपक जाएगा। या इंसेक्ट भी कर सकता है, कीड़ा मकोड़ा, या प्लांट का जो वो पेटल वाला जो पोर्शन था बहुत ज्यादा सुगंधित था, क्यों था पता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। कीड़ा आएगा और मेल पार्ट पे बैठेगा, मेल पार्ट पे, और फिर फीमेल पार्ट पे बैठ गया, तो हो गया, इसका काम हो गया। मतलब ये अपना जनरेशन को आगे बढ़ा लेगा। तो बाय वाइंड हवा से होगा, कीड़ा से होगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे और क्या क्या हो गया? वाइंड इंसेक्ट हो गया, जैसे चमगादड़ भी करता है, बैट्स, बैट्स भी बैठेगा यहाँ पर, फिर यहाँ बैठेगा, हो गया। उसके बाद और भी जीव होता है, जैसे चिड़िया, बर्ड्स, इटीसी, नोन एज पॉलिनेशन। इतना बड़ा डेफिनेशन लिखवा दिया मैं, किसी को याद रहेगा? ठीक है। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा बताइए? आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन हो जाएगा, मेल और फीमेल पार्ट का मिलन हो जाएगा, जब ये पूरा मतलब अपना रिप्रोडक्शन करवा देगा, बच्चा आगे बढ़वा देगा, तो ओवरी क्या चीज में कन्वर्ट होगा? याद है कि सब भूल गए? अरे आज ही पढ़ाया था भाई। ये जो ओवरी है ये क्या चीज में कन्वर्ट होगा? बोल, फल में कन्वर्ट होगा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? ओव्यूल प्रेजेंट था। ये जो ओव्यूल है ये क्या चीज में कन्वर्ट होगा? अरे बोलना यार, ओव्यूल क्या चीज में कन्वर्ट होगा? सीड में, बीज में, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओवरी फूल के क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। स्वेल करके फ्रूट बन जाएगा आफ्टर स्वेलिंग। चलिए इसको छापिए। छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। ध्यान से देखिएगा।
तो ये जो फ्लावर है ये दो पार्ट का है, दो टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, और एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल प्रेजेंट हो और या फीमेल प्रेजेंट हो। तो फ्लावर दो टाइप का होता है, जिसमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। और ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल प्रेजेंट हो या तो फीमेल प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर को हम लोग बोल देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर भी। इनकम्प्लीट फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब समझते हो, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेक्सुअल का मतलब मेल या फीमेल। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सेक्स, जेंडर। इट में बी मेल या फीमेल। जैसे बाई का मतलब होता है टू, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स या जेंडर। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यहां पर दोनों जेंडर प्रेजेंट है। यहां पर कितना है, दो जेंडर प्रेजेंट है जो कि मेल और फीमेल दोनों होगा। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों जेंडर प्रेजेंट है, बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, यहां पर क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, बट हेयर ओनली नहीं लिखिए, आइदर मेल या फीमेल प्रेजेंट। या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहीं पर आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। चलिए अब क्या करना है, इस चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिए और इसको याद करके रखिए, आगे आपको बहुत ज्यादा मदद देगा ये चैप्टर। यहीं पर आपका एक छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। कई लोग सोच रहे होंगे छोटा चैप्टर है, 4 लेक्चर में मैं तो मर ही गया, बट कोई बात नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, कोई बात नहीं है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।